दोस्तों, शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी जी आजकल अपने बिगड़ैल बातों को लेकर के काफ़ी चर्चा में है। उसी को लेकर के कुछ बातचीत हुआ शशि जी से, जो शिक्षक नेता भी हैं और मुखर होकर के अपनी बातों को रखते हैं। तो आइए हम लोग सुनते हैं उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया अपने शिक्षक नेता जो अब माननीय बन गए हैं उनके बारे में। देखिए, जिस प्रकार की भाषा का उपयोग वे कर रहे हैं यह कोई नई बात नहीं है। और कहीं ना कहीं जो अभी जिस मंच से उनका वो भाषण जो आया है कि हम जूते से मारेंगे, इस तरह का बयान उस अन्य शिक्षक नेताओं के लिए भी करते आ रहे हैं। तो चूँकि हम लोग तो बहुत दिनों तक उनके करीब थे और शिक्षक के मुद्दे पर ही हम लोग अलग हटें, तो इसी बयान के लिए आज वे माननीय बने हैं। एक शिक्षक नेता के रूप में एक टीम वर्क था और बहुत दुर्भाग्य है कि जो टीम के साथ एक हम लोग निर्माण किए थे और नियोजित शिक्षकों की लंबी लड़ाई हुई थी, उसमें बहुत सारे शिक्षक नेताओं का योगदान था। लेकिन आज अगर आप देखिएगा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आम शिक्षकों से भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ कोई टीम ही नहीं है। जितने पुराने साथी थे सारे एक एक करके या तो अपमानित किए गए या दुर्भावना के साथ उनके साथ व्यवहार हुआ और लास्टली इस तरीके के लिए मजबूर कर दिया गया कि सारे साथी छूट गए। एक लंबी फहरिस्त है। मेरी बातों को कई शिक्षक जो उनके अंधभक्त हैं उनको नागवार भी गुजरेगा, लेकिन हमारी भी छवि एक बेबाकी के रूप में जानी जाती है। और मैं पूरे दावा और एविडेंस के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये कोई हम लोगों के लिए अचंभित करने वाली बात नहीं थी। हाँ, अब चूंकि दायरा जो बढ़ा है तो लोग अचंभित हो रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि शिक्षक एकता मंच का गठन हम लोग पिछले साल किए थे, यही एसीएस महोदय के खिलाफ में। बहुत सारे प्रदेश के लोग अध्यक्ष थे, कमेटी बनी थी, सब कुछ हुआ था। एक भी शिक्षक एकता मंच के बैठक में वे नहीं शामिल हुए, ये रिकॉर्ड है। और उसके जो प्रदेश संयोजक बनाए गए थे प्रदीप कुमार पप्पू जी, वो इसके गवाही हो सकते हैं। और अन्य भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक भी नहीं। लेकिन 13 फरवरी को जो गर्दनी बाग में शिक्षकों का महाजुटान हुआ था, उस पर आके और भीड़ को कैसे कैश किया जाता है, मैगैम्बो मैगैम्बो चिल्लाना, और उसका उनको लाभ मिला। चुनाव में केवल एसीएस के विरुद्ध जितना बात बोलना था, चाहे वो मर्यादित हो अमर्यादित हो, ये उनका हथकंडा था और वो हथकंडा उनका सफल हो गया। और जहाँ तक बात जो आप बोले कि एक वीडियो में उन्होंने अपने बच्चों के साथ जो रोने धोने का कार्यक्रम किया, तो लोगों को आप एक बार बुड़बक बना सकते हैं। और एक लोकोक्ति है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, मतलब आप बार बार उस चीज़ को नहीं ला सकते हैं। और बड़ी अजीब बात है कि मैंने भी उस वीडियो को देखा था। एक शिक्षक हमको बताया कि ऐसे ऐसे आए हैं, रोए हैं चुनाव से ठीक एक दिन पहले। तो उस वीडियो को अगर आप गौर से देखिएगा, या इनके जीत के बाद इनके बाल बच्चे जो हैं ये किस प्रकार के संस्कार उसको दे रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा कि कैसा है। एक हमारे ही जिला के पत्रकार थे सलमान सागर जी, वो इंटरव्यू ले रहे थे और उस इंटरव्यू को मैं देखा तो इनके बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे पापा के पास पढ़ने लिखने के लिए हम लोगों को कॉपी लीड का पैसा नहीं था, जबकि स्वयं जो इनका चुनावी हलफनामा है जो एक कैंडिडेट के रूप में चुनाव आयोग को दिया जाता है, उसमें आप देख सकते हैं, या हम जो भी शिक्षक हैं वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो है छलने का काम किए हैं। उस चुनावी हलफनामा में जिसके पिता के पास कैश इन हैंड 1 लाख से अधिक रुपया हो, जिसके माता के कैश इन हैंड 1 लाख हो, और उसके दोनों माता पिता के खाता में सेविंग अकाउंट में 3 लाख से ऊपर पैसा हो, वो उसका बाल बच्चा अगर आके मीडिया में अगर इस तरह का बयान दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसा मतलब की है। दूसरी बात कि ये मैं नहीं आरोप लगा रहा हूँ, ये उनके द्वारा खुद के चुनावी हलफनामा में दिया गया है। तो इस तरह का कृत्य वो करते रहे हैं। और कुल मिला के अब तो धीरे धीरे शिक्षक भी समझ रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है,
और दुख तो तब होता है शिक्षकों को जब शिक्षक, ये समस्तीपुर की घटना की जो जिक्र है वो कुछ शिक्षक हमको भी फ़ोन किए, उसमें कुछ हाई स्कूल के भी शिक्षक थे। इनका एक तो वो पदाधिकारी पर जो असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे पूर्व इनके गृह जिला में ही एक शिक्षक नेता पर भी इस तरह का ये बात कहे थे। अच्छा। और उसका बहुत आलोचना हुआ था। लेकिन जब ये मिलते हैं किसी से तो वो उसी तरीका से तुरंत जो है सो पाँव भी पकड़ लेते हैं। तो ये कला ये है इनमें। और ये जो है ये इससे अलग हटकर शिक्षकों के वोट पे ये जीते हैं। ये बहुत बड़े कोई समाज सेवी नहीं हैं, समाज के लिए कुछ नहीं किए हैं, शिक्षकों के वोट पे जीते और कह रहे हैं बजाबते उस मंच से कि शिक्षक तो हमको वोटे नहीं दिया। और डाटा भी इनके पास कोई डाटा सही नहीं रहता है, एक भी डाटा ये पूरे चुनाव के दौरान जो भी कह रहे थे ये एकदम अनर्गल बात था। ये कह रहे हैं कि 65,000 टीचर वोटर है, इनको खुद पता नहीं है कि तिरहुत में कितने टीचर अभी हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से और आम शिक्षक को भी कि पूरे तिरहुत के 4 जिला में 59,000 टीचर तो अपॉइंटमेंट हैं, जो नियमित नियोजित विशिष्ट अध्यापक सारे लोग हैं। और उसके बाद उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो बीए पास नहीं हैं, कैसे ही 65,000 बता रहे हैं कि वोटर बन गए। और दूसरी बात कि ये वोट कितना बनवाए थे। दूसरी बात ही कहते हैं जात पात, उसी मंच से ये शिक्षकों के वोट पर भी प्रहार किए हैं और बोल रहे हैं कि धरना प्रदर्शन आंदोलन से कुछ नहीं होगा। तो ये इसका मतलब आज तक शिक्षकों को बेवकूफ़ बना रहे थे। ये खुद आज तक कहाँ किस चीज़ से बढ़ के आगे गए हैं। ये धरना प्रदर्शन और आंदोलन के बल पे ही ये गए हैं वहाँ तक। और इनके ऊपर खुद जो है ये भ्रष्टाचार के लिए आज बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। और सबसे पहले तो इनको ये जवाब देना चाहिए कि संगठन का जो पैसा था, जिस चीज़ को लेके हम लोगों ने 2019 में इनके खिलाफ संगठन में आवाज़ उठाए थे और 2020 में हम लोग वहाँ से छोड़ दिए, आज तक हिसाब दिए क्या चाह नहीं थे। ये एक मुखौटा थे और बैकबोन हम लोग हुआ करते थे, चाहे वह दिल्ली जाना हो, पटना आना हो, ये सब लोग जानते हैं संगठन के जो लोग हैं। हम लोग के कारण ये आते थे, नहीं तो ये आने की स्थिति में भी नहीं थे। और ये बता सकते हैं क्या कि ऐसा कोई संगठन होगा जिसमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। 2018 में जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे, सारा चंदा का पैसा का ये क्या किए, आज वो पैसा का सार्वजनिक कर सकते हैं क्या? वो बैलेंस शीट संगठन का जारी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने लाखों रुपया का गबन किया है। और ये आरोप सिद्ध हुआ है इनके खुद के चुनावी हलफनामा में। इनके जो पुत्र है, पुत्र के नाम पर ये शो कर रहे हैं कि 42 लाख का 1700 स्क्वायर फीट में मुजफ्फरपुर के पौष इलाका में आप मकान खरीद रहे हैं। और पत्नी के नाम पे वो बच्चा का 42 लाख रुपया इनके द्वारा अनुमानित राशि दिया जा रहा है। एक ही प्लॉट को 3 भाग में किया गया है और उसमें एक पार्ट अपने पत्नी के नाम से, एक पार्ट अपने बेटा के नाम से और एक अपने संबंधी के नाम से। तो ये क्या 11 साल का बच्चा जो है वो कहाँ से 42 लाख रुपया ले आया? और इन्होंने जो अपनी पत्नी की जो दिए हैं चुनावी हलफनामा, उसमें दिए हैं कि सिलाई कटाई से जीविकोपार्जन कर रही है और अपना जो ये इनकम टैक्स भर रहे हैं उससे ज़्यादा वाइफ भर रही है। तो आप बता सकते हैं, सारे लोग जानते हैं कि एक नियोजित शिक्षक जिसका वेतन आज के डेट में 50,000 है, तो वो तो इनकम टैक्स अगर 5 लाख के आसपास भर रहा है तो वो जायज़ है। लेकिन क्या सिलाई कटाई का कौन सा इंस्टीट्यूट और कौन सा ये सिलाई कटाई का डिजाइनिंग करके इनकी मैडम आई हुई हैं जो इनसे ज़्यादा इनकम टैक्स भर रही है? तो ये सब क्या है? जो खुद भ्रष्टाचारी हो उसके मुंह से भ्रष्टाचार की बात अशोभनीय लगती है। और दूसरी बात है कि उस मंच से आप कह रहे हैं कि सदन में बोलने से भी कुछ नहीं होगा, धरना प्रदर्शन आंदोलन से कुछ नहीं होगा और गांधी मैदान में 5 लाख शिक्षक जुट जाएं। ये क्या कहना चाह रहे हैं? विधान पार्षद तो शिक्षकों ने आपको बना दिया है। आप चुनाव से पहले जो वादा किए थे उससे अभी आप पहला विधानसभा सत्र में कदम भी नहीं रखे हैं और आप अपने आप को पीछे खींच रहे हैं। जो शिक्षक कल से सवाल नहीं करे, सदन में बोलने से कुछ नहीं होता है, तो आप क्यों विधान पार्षद का सब्जबाग दिखा के कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सड़क से सदन तक लड़ेंगे? और कहीं ना कहीं जो हम लोगों को सूचना आ रही है, ये इनको शिक्षकों के समस्या से कोई सरोकार नहीं है। इनको केवल
सबका साथ अपना विकास, ये फॉर्मूला इनका रहा है। क्योंकि मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूँ, कहीं भी किसी स्थान पे बिहार के किसी कोना पर ये डिबेट में हमको बुला लें, मेरे आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 15 साल नियोजित शिक्षक के रूप में मैं रहा और 2020 के बाद से हम लोग अलग हटे, और आज भी शिक्षकों के लिए कोई पद मिले न मिले, स्वतंत्र रूप से भी शिक्षकों के हित में हम लोग काम करते रहे हैं और 1 रुपये का दामन पे दाग नहीं लगने दिए हैं। लेकिन इनका जो है पैर से लेकर सर तक पूरा भ्रष्टाचार में है, और इनके मुंह से अगर किसी भ्रष्टाचारी के बारे में बोला जाए देखते हैं तो हम लोग को हंसी आती है। मतलब कि पूरा हम लोग कहते रह गए संगठन में कि आप दीजिए, कोई ऐसा शख्स नहीं है संगठन में, ये वन मैन आर्मी है। ये जब अपने संगठन में लोकतंत्र हासिल नहीं किए तो ये शिक्षकों के लिए सदन में और कहीं क्या लड़ेंगे। और अभी जो ताज़ा उदाहरण है, ये जो अभी घूम घूम के कह रहे हैं कि 5 लाख शिक्षक गांधी मैदान में जुटिए, तो जब यह अपने ही बयान में कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन आंदोलन से कुछ नहीं होता है, सदन में बोलने से कुछ नहीं होता है, तो ये 5 लाख भीड़ आप गांधी मैदान में क्यों बुला रहे हैं? इसके पीछे आपका क्या है? इसके पीछे एक ही मंशा है जिस पर यह काम शुरू हो चुका है। कुढ़नी विधानसभा से यह चुनाव लड़ाने की तैयारी में है, अपने लड़े या पत्नी को लड़वावे। और एक और इनका वीडियो देख रहे थे कि हमारी महत्वाकांक्षा कभी विधान पार्षद की नहीं रही। ये बिहार के शिक्षकों को आंख में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन शशि रंजन सुमन जैसे जमीनी रूप से जुड़े हुए शिक्षकों के बीच का जो प्रतिनिधि है, उसकी आंख में ये धूल नहीं झोंक सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2008 में जब चुनाव हुआ था, तो इसी संगठन के इनको जो उंगली पकड़ के चलाने वाले लोग थे, प्रणय कुमार जी जो उस संगठन के प्रदेश के संयोजक थे, उनको चुनाव लड़ाया गया था। और यह कह के लड़ाया गया था कि ये इनको हम शिक्षक के पद से इस्तीफा दिला के चुनाव लड़ा रहे हैं। और इतना बड़ा झूठ जो है हम लोगों से छिपाया गया, जबकि हम लोग 2006 से ही उस संगठन के शीर्ष नेतृत्व के रूप के में काम करते रहे हैं। और उनको लड़वाया गया, और उस चुनाव में भी क्या क्या हुआ मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर के सभी शिक्षक जानते हैं, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। फिर 2014 में भी लड़ाया गया, और उस समय लालू जी जेल में थे रांची, वहाँ जाके और आरजेडी से समर्थन दिलवाया गया। और आज भी 2020 में भी वह परदे जी चुनाव लड़े हैं, इस बार भी वो लड़े हैं। तो जब आपकी महत्वाकांक्षा नहीं थी तो आप परदे जी जो शिक्षक नहीं थे उनको आप शिक्षक नेता के रूप में स्थापित करके आप चुनाव लड़वाए, तो आज आपकी महत्वाकांक्षा कैसे जग गई? यह कुल मिला के भ्रम की स्थिति बना के कि के पाठक बर्खास्त किया। के पाठक के खिलाफ आपने किस मुद्दों पर बोला? समरसेबुल पे आपने किस मुद्दा पे बोला? बेंच डेस्क घोटाला पे। शिक्षक के किस मुद्दा पर आप बोले हैं? केवल मैगैम्बो कह देने से और किसी को गाली दे देने से किसी एक शिक्षक का भला नहीं हुआ है। अगर किसी शिक्षक राम रहीम किसी के लिए अगर ये बर्खास्त हुए रहते, तब ये शिक्षकों के हितैषी माने जाते। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इस तरह का अनैतिक कार्य करेंगे तो जिस तरह संगठन में रह के मैंने विरोध किया, संगठन से बाहर भी आज हूँ और किसी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी हूँ, लेकिन मैं इनके कुकृत्यों को, अनैतिक कार्यों का विरोध करता रहूँगा। अब तो ये माननीय बन गए हैं, लेकिन अभी भी अपनी गरिमा का ख्याल नहीं कर रहे हैं। जिस रास्ते से ही गए हैं जिस पद पे, उस पद पे अब शिक्षकों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। और एक और भी बात है कि एक भी इनके साथ रहने वाले लोग, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। और ये आप पूरे बिहार के शिक्षकों का भीड़ जुटा के किसी भी पार्टी से, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सत्ता पक्ष विपक्ष, किसी भी पार्टी से जाके ये उसको कैश करेंगे। और मुझे तो नहीं लगता है कि शिक्षक यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि इनके कुकृत्यों को लोग देख चुका है। और जो भी लोग अंध भक्ति में जाके वोट कर दिए इनके रोने पर, वो भी पोल खुल रहा है जी। अगर हमारा बच्चा जाके कहे जो रो रे बिखले, और उसका जब खाता को खंगारा जा रहा है, और खंगारा क्या जा रहा है, ये खुद हलफनामा दिए हैं, उसमें जिस माता पिता के पास 6 लाख से ऊपर रुपया है,
जिसका बाल बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है उसको कॉपी लीड खरीदने की पैसे नहीं हैं, और बजाबते ट्रेंड करके भेजा जा रहा है मीडिया के बीच में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अभी आप सुन रहे थे शिक्षक नेता जो अभी भी शिक्षक हैं, शशि रंजन जी को।